हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक फंक्शन गिवन है cos x इज इक्वल टू -12। ठीक है, तुम्हें बाकी के निकालने, कौन कौन से निकालने हैं? sin x, cos x तो आपके पास गिवन है, लिख लो फिर भी चलो। sin x, cos x, tan x, cosec x, cosec x, sec x और cot x। ठीक है, अब देखो बच्चों, तुम्हारे पास एक खाली फंक्शन की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? cos x गिवन है -12। तुम्हें बाकी का लिखना है, तो कैसे करेंगे? पहले तो ये देखो कि हमारे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ये कह रहे हैं x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे जो cos x है, ये जो एंगल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है, तुम एक ट्रिक याद रखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, टू कॉलेज का टी ले लो और कॉलेज का सी ले लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्वाड्रेंट में तो ऑल, ए फॉर ऑल, सारी फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इस वाले में सेकंड क्वाड्रेंट में जो है सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ साइन है, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, तो जब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। ठीक, जब थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, जब थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि cos x जो है -12 है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या क्या है? यहाँ पे क्या दो चीजें पॉजिटिव होंगी? तो देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक, यहाँ पर तुम्हारा 10 पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव साइन लगा लो और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब cos है हमारे पास, cos x इज इक्वल टू -12। cos का उल्टा क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल होता है sec x। होता है नहीं होता है? sec x क्या होता है? 1/cos x होता है। तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल लो तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1, या फिर क्या कह सकते हैं? -2। ठीक है, क्लियर है? तो तुम्हारे पास sec x कितना आ गया? -2, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो बाकी के कैसे निकालेंगे हम। हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद है। यहां से तुम साइन की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है? हाफ है, -12 है, -12 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 1 1 जा 1, ठीक है, 2 2 जा 4। सही है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये एलसीएम लोगे, 4 - 1 इज 3। ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है साइन स्क्वायर एक्स की। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो मैंने अगर इसका स्क्वायर रूट ले लिया, √3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर 2। ठीक है, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट लेते हैं, आंसर प्लस और माइनस दोनों में आते हैं। लेकिन तुम यहाँ पे कौन सा लोगे? क्योंकि ये एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हम माइनस ले लेंगे, -√3/2। ठीक है, यहां तक हो गई बात। अब बहुत सिंपल है, कैसे? साइन एक्स आ गया तो तुम्हारे पास कोसेक एक्स भी आ जाएगा, है ना? कोसेक एक्स कैसे हो जाएगा? कोसेक एक्स हो जाएगा 1/sin x, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये हो जाएगा -2/√3। ठीक है, ये भी आ गया -2/√3। ठीक, अब तुम्हें चाहिए 10x। 10x कैसे निकालोगे? 10x क्या होता है? sin x अपॉन cos x। ठीक है, sin x की वैल्यू है -3/2। cos x की वैल्यू क्या है? cos x की है -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको मैं कैसे लिख दूंगी? √3/2। ये 1 लिखो नीचे, इस 2 को लेके जाओ ऊपर, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। तो देखो 10x की वैल्यू √3। अब cot x क्या होता है? cot x होता है तुम्हारा 1/10x, 10x का रेसिप्रोकल। तो cot x इज इक्वल टू 1/10x। ठीक है, ये हो जाएगा √3 का
1/√3। कितना सिंपल है, आ गया तुम्हारे सारे, ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। 2-4 और क्वेश्चन करोगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन एक्स गिवन है, ठीक है। ये कह रहे हैं एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या ट्रिक थी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस वाले में ऑल पॉजिटिव, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, ठीक है। इस वाले में tan पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, इस वाले में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले ही लिख लिया करो, यहाँ पर कॉस नेगेटिव, tan नेगेटिव, कोसेक पॉजिटिव, सेक नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करोगे, साइन गिवन है, साइन का उल्टा कोसेक एक्स, पहले ये निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/sin x, ये हो जाएगा 5/3। ये वैल्यू भी आ गई, इसको लिख लो, इजी हो जाता है, लिख लेते हैं तो जरा सा, है ना। चलो अब क्या करना है तुम्हें, अब हम कर सकते हैं यहाँ से, हमारे पास एक कौन सी इक्वेशन तुम लोग को याद है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, एलसीएम ले लो 25, तो 25 1 जा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 16, ठीक है। तुम्हें वैल्यू निकाली है लेकिन कॉस एक्स की, ये है कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लो, 16/25 ये हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। तुम कौन सी वैल्यू लोगे, क्योंकि अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो हम ले लेंगे -4/5, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा -4/5, ठीक। अब क्योंकि cos x की वैल्यू पता है तुम्हें, तो sec x भी निकाल लोगे, क्यों, sec x इसका रेसिप्रोकल होता है, तो फिर sec x हो जाएगा 1/cos x, ये हो जाएगा -5/4, ठीक। ये भी आ गया तुम्हारे पास -5/4, ठीक। अब क्या निकालना है तुम्हें, tan x कैसे निकालोगे, tan x हो जाएगा sin x अपॉन cos x, ठीक। sin x गिवन है 3/5, cos x क्या गिवन है -4/5, क्या करोगे 3/5, 4 नीचे ही रखो, 5 ऊपर ले जाओ, कैंसिल आउट, हो जाएगा -3/4, ठीक। आंसर लिख दो यहाँ पे, tan x -3/4। cot x क्या होता है, tan x का उल्टा, बहुत इजी है ये, है ना। cot x क्या हो जाता है 1/tan x, ये हो जाएगा -4/3, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारे पास गिवन है cot x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 2, है ना, मतलब 10 पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या करूंगी, पहले तो साइन लगा लिया करो, तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट पॉजिटिव, ठीक है। बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक। तो अब इजी हो जाएगा करना, ठीक। अब देखो कॉट का उल्टा क्या होता है, tan x क्या होता है, tan x होता है 1/cot x, इसका रेसिप्रोकल 4/3, ठीक। यहाँ तक आगे समझ में, ये गिवन है 3/4, क्या निकालना है तुम्हें, 4/3 निकल गया, ठीक। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला है हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है। यहां पर कॉट की वैल्यू रख दो, 3/4 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/4, 4 जा 16, ये हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 इज 25। कोसेक स्क्वायर एक्स की ये वैल्यू है, तो कोसेक एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा ±5/4, ठीक है। मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया यहाँ पर। अब मैं कौन सी वैल्यू लूंगी, प्लस या माइनस, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये कोसेक एक्स नेगेटिव होता है, तो हम ले लेंगे माइनस वाली वैल्यू, -5/4, ठीक।
अब साइन एक्स क्या हो जाता है, साइन एक्स होता है कोसेक का रेसिप्रोकल, है ना, ये हो जाएगा -4/5। ठीक, यहां तक आ गया। अब क्या करेंगे, अब तुमको निकालनी है साइन एक्स आ गया है और टेन एक्स भी तुम्हारे पास है, तो तुम कॉस एक्स भी निकाल सकते हो। कैसे, हमें पता है टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन टेन एक्स। ये हो जाएगा, साइन एक्स कितना है, -4/5, टेन एक्स कितना है, +4/3। क्या करेंगे हम, -4/5, 4 को नीचे ही छोड़ो, ये वाला 3 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा -3/5। ठीक, cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/5। cos x का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x। sec x कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा -5/3। ठीक है, एक एक करके करो, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों, फोर्थ में गिवन है तुम्हारे पास sec x इज इक्वल टू 13/5। ठीक, और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव sec पॉजिटिव, साइन माइनस cos पॉजिटिव, 10 माइनस cosec माइनस sec पॉजिटिव, cot माइनस। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, sec की वैल्यू गिवन है, तो sec लिख दो 13/5। sec का रेसिप्रोकल cos x होता है, कितना हो जाएगा, 5/13। ठीक है, ये भी आ जाएगा 5/13। ठीक, अब हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है, 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 13, 5 5 सॉरी, ये हो जाएगा 1 माइनस 25/169, 13 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 169, 169 माइनस 25 इज 144। तुम्हें निकालना है साइन एक्स की वैल्यू, ये है साइन स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो 144 का स्क्वायर रूट 12, 13 का स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट 13। ठीक है, अब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव -12/13। ठीक, यहां तक आई बात समझ में। अब साइन आ गया है तो कोसेक भी आ जाएगा भाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin x होता है, ये हो जाएगा -13/12। ठीक, लिख दो यहां पर -13/12। ठीक है, तुम्हें बच्चों साइन दिए कॉस भी, अब हमें 10 निकालना है। 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स हो जाएगा -12/13, कॉस एक्स है 5/13, ये हो जाएगा -12/13 इंटू 5 को नीचे ही छोड़ो, ये 13 ऊपर आ जाएगा, 13 से 13 कैंसिल आउट, -12/5। ठीक, ये आ जाएगा -12/5। अब cot x कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा 1/10x, ये हो जाएगा इसका 10x का रेसिप्रोकल, मतलब -5/12। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखो बच्चों, फिफ्थ में है 10x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहले में सारे ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो ये कह रहे हैं एक्स लाइज इन सेकेंड में सिर्फ तुम्हारा साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव साइन पहले ही लगा दो। ठीक, अब देखो 10x गिवन है, तो मैं cot x निकाल सकती हूँ। cot x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल -12/5। ठीक है, cot x की वैल्यू भी आ गई -12/5। ठीक, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी
sec square x is equal to 1 plus 10 square x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 5/12 का स्क्वायर कर दो, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25/144। ठीक है, एलसीएम ले लो, 144 प्लस 25 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 169। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर की वैल्यू है, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो जाएगी 13/12। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 13/12। अब cos x कितना हो जाएगा, माइनस होगा, cos x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब -12/13। cos x क्या होता है, 1/sec x। तो यार अब तुम्हें क्या निकालना है, अब हम लोग निकाल सकते हैं cos x निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास देखो 10x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। ठीक, cos की वैल्यू मिल गई है, 10 की मिल गई है, साइन निकाल दूंगी, sin x कितना हो जाएगा 10x इंटू cos x। 10x है तुम्हारे पास -5/12, cos x है -12/13। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल आउट, 5/13। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5/13। ठीक, अब कोसेक एक्स कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो कोसेक एक्स हो जाएगा 5/13 का रेसिप्रोकल, सॉरी 5/13 का रेसिप्रोकल 13/5। ठीक, ये हो जाएगा 13/5। 10x गिवन था, -5/12। ठीक है, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। कह रहे हैं तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 765 की। तो देखो हमको एक चीज पता है कि साइन, कोसेक, कॉस और सेक ये 2 मतलब 360 के बाद रिपीट होती है इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास गिवन है, एक फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या है, साइन 360 इंटू एन प्लस कोई भी एंगल। ठीक है, कोई भी वैल्यू, ये किसकी इक्वल होती है, ये साइन एक्स की वैल्यू होती है, बराबर होती है। ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हारे पास गिवन है यहाँ पे साइन 765। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, 360 के करीब, 360 के मल्टीपल के क्लोज लेके आते हैं। ठीक है, देखो 360 1 जा 360, 360 इंटू 2 कितना होता है 720। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ साइन 2 इंटू 360। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 720। 720 में मैं क्या ऐड करूं कि ये हो जाए, तो अगर मैं 45 ऐड करती हूँ तो देखो 766 बन गया, 765 बन गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम 0 से चले, ठीक है, 0 से चले और ये एक दफा आ गया 360। ठीक है, ये 2 दफा 360 है, क्या करेंगे, दोबारा चलो फिर आ जाओ 360 पर। ठीक है, अब है +45, +45 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे कहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, साइन 765 की वैल्यू इधर कहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, सही। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो ये 360 का मल्टीपल +45, तो मैं इसे साइन 45 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। ठीक है, क्लियर है। और देखो इस क्वाड्रेंट में साइन की सारी जितनी साइन कॉन्स्टेंट सारी चीजें पॉजिटिव होती है ना, तो यहाँ पे तुम्हारी साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 1/√2। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कोसेक -1410। ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं कि देखो साइन, अगर साइन -x है, कोसेक -x है, टेन -x और कॉट -x है, इसमें क्या क्या नहीं आया है, इसमें कॉस और सेक नहीं आया है ना। अगर ये चीजें माइनस के साथ होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको साइन ऑफ -x है, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं -sin x। उसी तरीके से कोसेक भी हो जाएगा। ठीक है, कोसेक माइनस इतना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक 1410। ठीक है, क्लियर है। एक चीज तो माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि कोसेक जो है 360 के बाद इसकी वैल्यूज रिपीट होती है। ठीक, तो मैं क्या करती हूँ, 360 के मल्टीपल में इसको ब्रेक करती हूँ। तो देखो अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6 में कि 360 2 कितना था, 720 था।
तो इंटू 4 अगर मैं करती हूँ 360 को, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1440। ठीक है, ये इसके क्लोज आ गया। ठीक, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस कोसेक 4 इंटू 360। देखो इसके करीब आ गया। अब ये चीज तो हो गई 1440। इसमें मैं क्या ऐड करूं जो 1410 बन जाए? तो देखो कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ये तो ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी। क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी? 30 सब्ट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, क्लियर है? तुम्हें क्या करना है, इसके क्लोज करना था 360, लेकिन ये ज्यादा हो रहा है तो मैं 30 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक, क्लियर? अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक। हमने अभी देखा कि 360 का मल्टीपल प्लस माइनस एक्स है ना, तो वो कोसेक एक्स बन जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकती हूँ कोसेक माइनस 30। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? दोबारा से देखो, कोसेक माइनस थीटा कितना था? कोसेक माइनस थीटा था माइनस कोसेक थीटा, था नहीं था? ये नेगेटिव साइन बाहर ले लो। ठीक, अब ये पॉजिटिव 30 बन गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, क्लियर? क्वेश्चन इजी है ना? आराम आराम से समझो, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, 10 19 पाई बाय 3। ठीक, अब देखो 19 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 आर 18। ठीक है, प्लस कितना बचा? 1 बचा ना, तभी तो 19 होगा। अगर मैंने 19 को 3 से डिवाइड किया, 3 6 आर 18, 1 बचा ना। ठीक है, तो मैं इसको 6 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख दूं। ठीक, इसको जरा सॉल्व करना, आ रहा है? 19 नहीं आ रहा है। 3 6 आर 18 प्लस 1 19। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब है यहाँ पे है 0, ये है 90, ये है तुम्हारे पास पाई, ये है अच्छा पाई की फॉर्म में लिया है हमने, ये है पाई बाय 2। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई बाय 2। ठीक है, अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, फिर ये रिपीट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, उसके बाद ये हो जाएगा 4 पाई, उसके बाद ये हो जाएगा 6 पाई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ये क्या है, 10 की वैल्यू 6 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, तो मतलब 2 पाई। ठीक, दोबारा रिपीट करो 4 पाई। ठीक, फिर रिपीट करो 6 पाई। ठीक, प्लस पाई बाय 3, तो यहां कहीं लाई करेगा पाई बाय 3। ठीक है, क्लियर है? और देखो इस क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इसको 10 पॉजिटिव रहेगा पाई बाय 3। ठीक है, पाई बाय 3 क्या होता है? 10 180 बाय 3 10 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। ठीक, क्वेश्चन इजी है ना, आराम आराम से समझो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में ही कह रहे हैं तुम्हारे पास है साइन माइनस थीटा, समझ लो। ठीक है, तो हमको पता है साइन ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाता है? माइनस साइन एक्स हो जाता है। पहले तो इसको क्या कर लेते हैं, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई बाय 3। ठीक, अब हम आगे कुछ करते हैं। ठीक, तो ये देखो बच्चों कि सॉरी क्या लिख देंगे हम इसको, साइन ऑफ माइनस बाहर 11 पाई बाय 3। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 11 को 3 से डिवाइड करो तो 3 3 9 प्लस 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसको जो है, अगर मैं 3 4 12 करती हूँ, 3 4 12 माइनस पाई बाय 3 करती हूँ। अब मुझे ये वाली वैल्यू पता है, सब बच्चों को पाई बाय 3 की वैल्यू पता है साइन की। ठीक है, अब इजी हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको लिखती हूँ माइनस साइन 3 4 12 माइनस पाई बाय 3। सॉल्व करो, 3 4 12 माइनस 1 11 पाई बाय 3। ठीक, फिर हम देखते हैं कि साइन के साथ, अब देखो पहले क्या देखा हमने कि ये चीज रिपीट होती है। कैसे रिपीट होगी? 4 पाई है ना, 4 पाई से माइनस कराए तो देखो ये कितनी हो गई, पाई, वो 2 पाई 4 पाई। ठीक, 4 पाई से माइनस कराए
करा है ना, यहाँ पे एंगल बनेगा तुम्हारा, इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगा, इस वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा, माइनस का साइन लगा दो, साइन π/3, ठीक है। π/3 कितना होता है, 60 डिग्रीज, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्रीज कितना होता है, √3/2, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसके 10 पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं क्या है, cot -15 π/4, ठीक है। तो हमको पता है साइन -x और तुम्हारा कोसेक और cot और tan, इनकी वैल्यूज में अगर तुम्हारा माइनस साइन लगता है तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है माइनस, अगर साइन के साथ -x है तो हो जाएगा -sin x, उसी तरीके से ये हो जाएगा -cosec x -cot x -tan x, ठीक है। और कॉस में और सेक में क्या होता है, अगर कॉस के साथ माइनस साइन है तो क्या होता है, कॉस इसको खा लेता है माइनस को, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, वैसे ही sec x हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ कॉट के साथ है, कॉट के साथ क्या होगा, माइनस साइन तुम्हारा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -cot 15 π/4, ठीक, माइनस तो बाहर आ गया। अब ये देखो 15 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 12, ठीक, प्लस 3 π/4, ऐसे हो जाएगा ये। लेकिन मुझे 3 π/4 की वैल्यू नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं 4 कर दूंगी, 4 4 16, 16 में से क्या माइनस करो जो 15 π/4 बने, π/4, ठीक है। अब देखो ये 15 बना नहीं बना, 4 4 16 -1 हो गया ना 15 π/4, और तुमको π/4 की वैल्यू भी पता है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगेन हमें क्या पता है कि अगर कॉट के साथ माइनस साइन लगता है इधर, है ना, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, देखो ये पहुंचेगा 0 2 π 4 π, 4 π से माइनस हुआ है, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में तुम्हारा एंगल बनेगा। इस क्वाड्रेंट में tan की और cot की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगी इसको, ये हो जाएगा माइनस, नेगेटिव होती है तो माइनस लगा दो, एक ये वाला माइनस है, एक इसमें से जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो माइनस है, cot ऑफ π/4, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 45, वैल्यू कितनी आती है 1, ठीक है। तो हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।